ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं कि ये मान लेते हैं बिंदु P और ये मान लेते हैं Q, है ना। तो लिखेंगे दो बिंदुओं कौन कौन सी बिंदु है, तो एक को मान लेते हैं P -1,7 और Q 4,-3 को मिलाने वाली रेखा PQ को बिंदु RXY 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिखे हैं, इसको मान लेंगे कि माना। ठीक है, ये हम लोग मान के चलेंगे, ये बिंदु तो दिया नहीं ना है, इसलिए इसको मान लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा लिखना है कि माना दो बिंदु P है ना, P है ये इसका निर्देशांक लीजिए, एक दूसरा जो है वो Q है, को मिलाने वाली रेखा PQ को बिंदु कोई R है जो है ना 2:3 में उसको विभाजित करता है, और इसका यहाँ फिगर भी बना देंगे। चलिए P का निर्देशांक दिया है -1,7। ठीक है, और एक दूसरा जो बिंदु है आपका Q है, इसका निर्देशांक है आपके पास 4,-3। ठीक है, अच्छा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन हो जाएगी, ये PQ हो जाएगी, और इस पर कहीं एक बिंदु क्या है आपका R है, तो यहाँ हम R देते हैं बिंदु, और इसका निर्देशांक है आपके पास XY। अच्छा, और इसको कितना अनुपात में, तो 2:3 में विभाजन हो रहा है, यानी कि ये M/N का मान दिया है, और ये आपका एक X1 Y1 है, और यहाँ जो है ये दूसरा निर्देशांक ये आपका X2 Y2 है। अब यहाँ लिखेंगे आप विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र तो आपको पता ही है, क्या बताया है, MX2 + NX1 बटा में M+N, उसी तरह से MY2 + NY1 और बटा में M+N। चलिए ये हो गया, तो ये आपको याद है कि ये अंतर विभाजन के लिए। अच्छा जान लीजिए ना ऐसे ही कि अगर बाह्य विभाजन आता ना तो यहाँ माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, खाली माइनस हो जाता, लेकिन आपको उससे भी कोई मतलब नहीं है, वो क्लास 11 का टॉपिक है, वो सब हटा ही दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे रख के निकालते हैं। हमें बिंदु R निकालना है जिसका निर्देशांक हम लोग XY माने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखते हैं। M का मान यहाँ पे दिया है ना ऊपर, देखिए तो ये मान जो दिया है M का मान है 2। देखिए कुछ नहीं, आपको इसको वैल्यूज को सबको रखना है। M का मान है आपके पास 2 इंटू X2, तो X2 का मान यहाँ पे है आपका 4 प्लस N, तो N का मान है यहाँ पे 3, और X1, तो X1 का मान है आपके पास -1। ठीक है, चलिए और बटा में M+N यानी कि 2 + 3। क्लियर है इतना। चलिए उसी तरह से कॉमा दीजिए, यहाँ पे M का मान यहाँ पे है 2, अच्छा Y2 का मान है -3 प्लस N का मान है 3, और Y1 का मान है क्या आपके पास 7। जो मान दिए ना खाली यहाँ रखते जाना है, और 2 + 3 बटा में रहेगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते ही आपका निर्देशांक निकल जाएगा। चलिए 4 दूना 8 और 3 का -3 और बटा में 5 हो जाएगा, माइनस का 6 और 7 या 21 और बटा में 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ घटाइएगा तो 5/5, और यहाँ घटेगा तो 15 और बटा में 5, ये कट जाएगा 3 बार में, यहाँ पे यहाँ कट जाएगा 1 बार में, यानी कि जो निर्देशांक निकालना था आपका क्या आ गया 1,3 आ गया। यही आपका आंसर, और प्रश्नावली है आपका 7.2। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि माना दो बिंदुओं इसका नाम एक का नाम मान लेते हैं P, है ना, 4, -1 है, और दूसरे का मान लेते हैं Q आपका -2, -3 है। को मिलाने वाली रेखा PQ को
दो बिंदु कौन कौन से? तो एक का मान लेते हैं r, उसका निर्देशांक ले लेते हैं एक्स वाई, तथा s, इसको बड़ा एक्स वाई ले लेते हैं। अलग अलग लेना होगा ना, एक छोटा एक्स वाई लिए है, एक बड़ा एक्स वाई लिए है। तो r और s सम त्रिभाजित करती हैं, सम त्रिभाजित करती हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझिए। आपके पास दो बिंदु है, कौन कौन है? तो एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 4,-1 और एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है -2,-3। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये हो जाएगी PQ, और इस पे दो ऐसे बिंदु है, कौन कौन से? तो R और S, जो इसको क्या कर रहा है? सम त्रिभाजित, यानी कि 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो एक R यहाँ ले लीजिए और एक S यहाँ ले लीजिए। ये R का निर्देशांक हम एक्स वाई माने हैं और S का निर्देशांक बड़ा एक्स वाई माने हैं। ठीक है, चलिए, और ये 3 बराबर भागों में बांट रही है। तो देखिए इसका अनुपात क्या करेंगे? जब R का निकालना होगा तो अनुपात होगा, देखिए ये 1 भाग है और ये 2 भाग है, यानी कि 1:2। और जब S का निर्देशांक निकालना होगा तो आपको यहाँ लेना होगा 2:1। 2:1 क्यों 1 लेंगे? क्योंकि देखिए इधर 2 भाग है और इधर 1 भाग है, यानी कि इधर वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से 2 गुना ज्यादा है, इसलिए 2:1 हो जाएगा। यहाँ पे 1:2 हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ 2 बार विभाजन सूत्र लगाना होगा। ठीक है, तो ये आपका तो हो जाएगा x1 y1 और इधर वाला ये है आपका x2 y2। ठीक है, और अनुपात एक बार ये m और n अनुपात ये ले लेंगे। ठीक है, और एक बार ये अनुपात लेंगे m/n। जब s निकालेंगे तो ये वाला अनुपात लेंगे m और n के जगह। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहला लेते हैं, पहले r का निर्देशांक निकाल दें। तो उसके लिए आपको पता है पहले विभाजन सूत्र यहाँ लिखना होगा, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र तो आपको बता ही रखे हैं, क्या होता है? mx2 + nx1 बटा में m + n। अच्छा, my2 प्लस में ny1 और बटा में m + n। चलिए, तो पहले हम लोग r का निर्देशांक निकालते हैं। तो r x y, ठीक है, इसका निर्देशांक निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ देखिए m का मान यहाँ के लिए क्या लेंगे? 1 और गुना x2, तो x2 है -2 प्लस n, तो n का मान क्या लेंगे यहाँ पे? 2 और x1 का मान है आपके पास कितना? 4 और बटा में m प्लस, यानी 1 + 2। फिर उसी तरह से यहाँ m का मान है 1, y2 का है -3 प्लस n का मान है 2 और y1 का मान है -1 बटा में m + n, यानी कि 1 + 2। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिए, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई लिख देते हैं जो हमें निर्देशांक निकालना है। चलिए यहाँ गुना करिएगा तो -2 और +4 दूना 8 और बटा में 3, यही होगा। कमा यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा -3 और -2 और बटा में 3। चलिए यहाँ ये घट जाएगा ना, तो आपका आ जाएगा कितना? 6/3 और यहाँ हो जाएगा -5 बटा में 3 हो जाएगा। चलिए ये तो आपका कट जाएगा 2 बार में, यानी कि यहाँ निर्देशांक आ गया 2, -5/3, एक निर्देशांक आ गया। अच्छा, दूसरा भी निकालना है आपको, तो दूसरा सिमिलरली हम लोग एस का निकालना है। तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर यहीं पे निकाल देते हैं, ताकि हमें यहाँ पे देख के लिखना होगा ना वैल्यूज को। तो अब एस का निकालते हैं, एस एक्स वाई। ठीक है, चलिए एम का मान तो यहाँ पे ऊपर दिया है ना, ऊपर देखिए यहाँ पे एम का मान और एन का मान दिया है। यहाँ 2:1 लेके चलना है, तो 2 गुना x2 का मान, तो x2 का मान ये रहा -2 प्लस n का मान है 1 और x1 का जो मान है यहाँ पे क्या है आपका 4 है और बटा में m + n, यानी कि 1 और 2 + 1। चलिए m का मान यहाँ फिर दोबारा रखिए, यहाँ पे 2 होगा और इंटू में y2 का मान यहाँ पे -3 दिया है प्लस n का मान यहाँ पे 1 है और यहाँ जो y1 का मान है वो आपका -1 है। ठीक है, और बटा में m + n, यानी कि 2 + 1। चलिए इसको आगे सॉल्व करिए। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा -4 और +4 बटा में 3, यहाँ जो होगा -6 -1 और बटा में 3। यहाँ तो 0 हो जाएगा ना ऊपर, तो 0/3 का मतलब 0 और ये हो जाएगा -7/3। तो ये आपका दूसरा निर्देशांक भी निकल गया।
ठीक है, तो ये दो निर्देशांक निकालते हैं, दोनों हम लोग निकाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। थोड़ा छोटा करना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, है ना, देख रहे हैं ना, एक आयताकार मैदान है ये ABCD में, ठीक है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये चूना से 1-1 मीटर दूरी पर यहाँ पे देख रहे हैं ना पंक्ति बनाई गई है, 1-1 मीटर दूरी पे, ये सब 1-1 मीटर दूरी पे ये पंक्ति ऐसे बनाई गई है, ठीक है। चलिए AD के अनुदिश परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखिए AD के अनुदिश ऐसे, ठीक है, 1-1 मीटर पर आपको ऐसे कैसे कितने गमले रखेंगे 100, यानी कि टोटल AD की जो लंबाई है यहाँ लिख सकते हैं AD बराबर आपका 100 मीटर होगा। टोटल 100 गमले हैं तो 100 मीटर होगा ना, क्योंकि सब 1-1 मीटर दूरी पर है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। चलिए ये निहारिका नाम की लड़की है, देख रहे हैं ना दूसरे पंक्ति में, है ना, दूसरे पंक्ति में AD के 1/4 भाग ये दौड़ती है, ठीक है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे अपना क्या करती है, एक हरा झंडा गाड़ देती है। एक और लड़की है प्रीत, 8वीं पंक्ति में, देखिए 8वीं पंक्ति में ये लड़की प्रीत है, वो AD के 1/5 भाग, यानी कि इस पूरे के यहाँ से यहाँ जितना भी इसका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है AD की, उसका 1/5 भाग ये दौड़ पाती है, और वहां वो लाल झंडा गाड़ देती है। तो पहले चलिए ना इतना तक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ तक हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले इन दोनों के दूरी निकाल लेते हैं, कितना कितना दूरी तय की है। तो पहली है निहारिका ना, तो लिखेंगे निहारिका, निहारिका द्वारा द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, तो वो कितना दौड़ती है, तो 1/4 किसका, AD का, यानी कि 1/4 इंटू 100 मीटर, ठीक है। यहाँ से इसको काट देंगे 25 बार में ना, 25 चौका 100 होगा, यानी कि 25 मीटर ये दूरी तय की है। अच्छा दूसरी जो लड़की है वो प्रीत है, उसका भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रीत द्वारा, प्रीत ही ना नाम है दूसरी वाली का, देखिए तो यहाँ दिया ना प्रीत, प्रीत द्वारा, प्रीत द्वारा, प्रीत द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, वो 1/5 भाग दौड़ती है, 1/5 भाग AD का, ठीक है, यानी 1/5 और AD का मान 100, ये काट देंगे इससे कितना 20 बार में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे हम लोग एक फिगर बना लेंगे समझने के लिए, यहाँ एक सिंबल दे देंगे। निहारिका के लिए हम लोग N ले लेते हैं, और वो किस पंक्ति में है, तो देखिए इसको x अक्ष मान लीजिए, और ये जो है ना इसको y अक्ष, AB को x अक्ष, और ये जो AD ऊपर गया इसको y अक्ष। तो निहारिका दूसरे पंक्ति में है, इसलिए यहाँ पे 2 दे देंगे, और कॉमा देके y का इसका मान क्या होगा 25, समझ गए ना। इसका मीनिंग कहने का मतलब है कि निहारिका दूसरे पंक्ति में 25 मीटर दूरी पर है, ठीक है, दूसरे पंक्ति में 25 मीटर दूरी पे, और दूसरी कौन है, प्रीत है। तो प्रीत कहाँ है, तो प्रीत जो है ना तुम्हारे किस में है, तो 8वीं पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति में है, और कितना दूरी पे है, 20 मीटर दूरी पर है, 8वीं पंक्ति में 20 मीटर दूरी पर। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया, अब समझिए आगे क्या कह रहा है। तो यहाँ लाल झंडा ये गाड़ी है, और ये कैसा जा रही है, हरा। तो अब पूछ रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि N से P की दूरी, यानी निहारिका से प्रीत के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ये निकालनी है। तो यहाँ के लिए तभी आप दूरी सूत्र लगाएंगे ना। चलिए तो पहले इतना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। पहले इसको निकालिए, तो आपको लिखना होगा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आपको पता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए यानी कि हमें N से P की दूरी यानी कि NP निकालना होगा। तो यहाँ हो जाएगा √, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको x1 में मान लेते हैं और इसको x2 y2, तो हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना इतना। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपका यहाँ से घटेगा तो 6 हो जाएगा ना, तो √6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर तो आपका 25 ना होगा,
दोनों को जोड़ दीजिएगा √61 मीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी √61 मीटर आ गई, है ना। यहाँ लिख सकते हैं दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर में √61 मीटर, समझ गए। चलिए अब देखिए इसमें आगे कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा, एक रश्मि नाम की लड़की है, अब देखिए रश्मि को एक नीला झंडा जो है दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, ये दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड ये NP हो जाएगा। अच्छा, इसके ठीक आधी दूरी पर गाड़ती है, यानी कि यहाँ पे गाड़ती है। कौन है ये? तो रश्मि है, इसके लिए अलग संकेत R ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? गाड़ना है, ठीक है। इसको कहाँ गाड़ना है रश्मि को? तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीचों बीच में इसको यहाँ झंडा गाड़ना है। और कैसे रंग का झंडा इसको गाड़ना है? तो नीला झंडा गाड़ना है। तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी कि ये झंडा कहाँ पे गड़ेगा, कौन से पंक्ति में और कितना दूरी पर गड़ेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये पहले कि ये तो कह रहा है कि बीचों बीच गाड़ती है ना, ठीक आधी दूरी पर गाड़ती है, यानी बीच में गाड़ती है, यानी R जो है NP का मध्य बिंदु है। यहाँ देख रहे हैं कि R जो है N और P का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं का ये मध्य बिंदु है ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि, है ना, ये दोनों रेखाओं, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको याद होना मध्य बिंदु सूत्र, याद है आपको मध्य बिंदु सूत्र? क्या बताए थे मध्य बिंदु सूत्र के लिए? तो आपको बताए थे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ जो RXY का जो निर्देशांक निकालना है वो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 + 8/2 और हो जाएगा 25 + 20 और बट्टा में 2। अच्छा, यहाँ जुड़ेगा तो 10 और बट्टा में 2 और यहाँ जुड़ेगा तो 45 बट्टा में 2। ये दोनों तो कट जाएगा 5 बार में, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 5 और कॉमा में इसको पॉइंट में करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये पॉइंट में करिएगा तो 22.5, यानी कि इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए कौन है? रश्मि पांचवी पंक्ति में ये पंक्ति है और ये आपकी दूरी है, तो पांचवी पंक्ति में कितना दूरी पर? 22.5 मीटर दूरी पर कैसे रंग का झंडा है? नीला झंडा है ना, नीला झंडा लगाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर दिया है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, किस अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि दो बिंदुओं, यहाँ लिख लेंगे कि माना दो बिंदुओं कौन कौन है? दो बिंदु कौन है? ये है -3, 10 है, तो इसको मान लेते हैं P, ठीक है। और दूसरा बिंदु है उसको Q मान लेते हैं, Q उसका निर्देशांक है 6, -8 को मिलाने वाली रेखा PQ को बिंदु R जिसका निर्देशांक ये मान लेते हैं -1, है ना, के अनुपात एक में विभाजित करता है। जब भी अनुपात नहीं दिया होगा ना, यही आप मानिएगा, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये आप ध्यान रखेंगे, के अनुपात 1 ही मान के चलना है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ लिख लीजिए विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र वही है आपका, क्या था? mx2 प्लस में nx1 बटा में m + n, अच्छा, फिर my2 प्लस ny1 बटा में m + n। चलिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे?
यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। तो m का मान समझ रहे ना, m और n का मान ये k अनुपात 1 होगा, समझ लीजिए। m और n का मान ये क्या होगा, k अनुपात 1 आ जाएगा, और x1 y1 इसको और x2 y2 इसको। चाहे तो आप यहाँ फिगर बना सकते हैं, फिगर बनाने से पता है आसान हो जाता है आपको, ठीक है, लिखने में आराम हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। अभी आप शुरू में सीख रहे हैं इसलिए फिगर की जरूरत यहाँ पड़ेगी, अच्छा रहेगा। -1, -10 -1, 10 है, सॉरी -3, सॉरी -3, और q जो है आपके पास 6, -8 है, ठीक है। और इस पे जो बिंदु है उसका r नाम मान लेते हैं, उसका है -1, 6, और ये जो अनुपात है आपका k अनुपात 1 है। तो यहाँ लिख देंगे ये m अनुपात n का मान दिया है, ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए m, तो m का मान है k, x2 और x2 का मान यहाँ पे देखिए आपका क्या है 6 है, चलिए गुना में 6 प्लस n, तो n का मान है 1, अच्छा x1 यानी कि -3 और बटा में m प्लस n यानी कि k प्लस 1। चलिए फिर कॉमा दीजिए, m यानी k, y2 यानी कि इसका -8 दिया है, ठीक है, प्लस n यानी 1 और y1 की जगह क्या दिया है आपका 10 दिया है ना, y1 की जगह 10 और बटा में m प्लस n। अच्छा ये जो इनके निर्देशांक जो यहाँ पे यही ना बराबर में रखेंगे -1, 6, ठीक है, यही ना इसको विभाजित कर रहा है कि अनुपात 1 में, तो इसके बराबर में रख देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो अब आपका आएगा यहाँ से कितना, चलिए इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 6k -3 बटा में k प्लस 1, यही ना होगा। फिर यहाँ पे भी ये -8k प्लस में 10 और बटा में k प्लस 1 और बराबर में -1, 6। आप यहाँ किसी एक को बराबर कर दीजिए, जो नहीं कि है ना, x का नियामक x के नियामक के बराबर कर दीजिए और y का नियामक y, कोई एक भी करिएगा तो चल जाएगा, दोनों करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ x के नियामक बराबर में रखने पर x के नियामक कोई ले लेते हैं 6k -3 और बटा में ये 6 है, 6k -3 बटा में k प्लस 1 बराबर में -1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी इसको ले जाके इसमें गुना कर दीजिए, तो 6k -3 बराबर हो जाएगा -k -1। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 6k प्लस का k हो जाएगा और इधर -1 प्लस का 3 हो जाएगा, यानी यहाँ 7k बराबर में 2, यानी यहाँ से k का मान आ जाएगा 2/7। तो जो आपका अनुपात था वो आ गया 2:7। आप दूसरे वाले मान को भी यानी y नियामक को भी आप बराबर करते ना तो भी आपका हो जाता है, ठीक है। हम लोग x नियामक से ही आपका काम चल गया, ठीक है। ये आपका नियामक लिखे हैं, x के नियामक को या x के निर्देशांक भी लिख सकते थे, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 दिया इसका निर्देशांक और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। चलिए तो इसमें ध्यान देते हैं, एक बिंदु दिया है A, ठीक है, इसका निर्देशांक है आपके पास 1, -5 और एक बिंदु दिया है B जिसका निर्देशांक है आपके पास -4, 5, ठीक है। अच्छा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हम एक खींच देते हैं, यहाँ पे आपकी रेखा हो गई AB, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु दिया है, ठीक है, एक बिंदु कौन सा दिया है, बिंदु कहाँ है वो बिंदु, तो x अक्ष पर वह स्थित है, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से पढ़ देते हैं कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड x अक्ष से विभाजित होती है, यानी कि यहाँ x अक्ष द्वारा जब विभाजित होती है तो x अक्ष पर वह बिंदु स्थित जो होगा उसका निर्देशांक x, 0 ना होगा, x अक्ष पे स्थित वो बिंदु है तो क्या होगा x, 0 उसका निर्देशांक होगा, ठीक है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है और आपको अनुपात भी निकालना है। तो ये आप जो विभाजन बिंदु का निर्देशांक आपका x, 0 होगा क्योंकि वो x अक्ष के द्वारा विभाजित होता है, तो x अक्ष पे स्थित वो बिंदु है यानी x, 0 और अनुपात क्या लेंगे आप, k अनुपात 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना होगा इस तरह से कि माना बिंदुओं A 1, -5
और b माइनस 4,5 को मिलाने वाली रेखा AB को बिंदु P माने है ना, बिंदु P x, 0 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब चलिए यहाँ लिख देते हैं विभाजन सूत्र। तो आपको बताए हैं विभाजन सूत्र क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, अच्छा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, ये ना लिखे हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ किस तरह से निकालेंगे, तो m का मान आपको ये लेना होगा k और n का मान लेना होगा 1, है ना। अच्छा ये वाला जो है एक x1 है एक y1 है, और यहाँ जो है एक को x2 मानेंगे और एक को y2 मानेंगे और रखेंगे। तो m का मान k, ठीक है। अच्छा x2 तो -4 है, ठीक, प्लस n का मान है 1 और x1 का मान है 1, ठीक है ना, x1 का भी मान 1 ही है, बटा में m प्लस n यानी कि k प्लस 1, ठीक है। फिर उसी तरह से m का मान है आपके पास k और आपका एक y2 है, y2 का मान कितना है 5 है, प्लस n का मान है 1 और y1 का मान जो है -5 है, ठीक है। और बटा में m प्लस n यानी कि k प्लस 1 और बराबर में कौन सा निर्देशांक रहेगा, यही ना होगा x, 0, ठीक है। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका -4k प्लस का 1 बटा में k प्लस 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे 5k माइनस 5 बटा में k प्लस 1 बराबर x, 0। हम लोग दोनों को बराबर करते हैं अलग अलग, या लिखेंगे कि x तथा y के नियामक या निर्देशांक भी लिख सकते हैं, नियामक अलग अलग करने पर, ठीक है, अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या पाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -4k प्लस 1 बटा में k प्लस 1 बराबर में x, और दूसरा हो जाएगा 5k माइनस 5 बटा में k प्लस 1 बराबर में 0। तो पहले देखिए यहाँ k और x दोनों है ना, इसलिए अभी इसको नहीं सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से k का मान निकालेंगे और जो आएगा यहाँ रख देंगे तो x का भी मान आ जाएगा। चलिए यहाँ 5k माइनस 5 बराबर में, ये जाके उधर 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा ना। चलिए अब ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस में, यानी कि 5k बराबर प्लस में 5 यानी k बराबर हो जाएगा 5 बट्टा 5, 1 बट्टा 1 यानी कि अनुपात यहाँ से आ गया आपका 1:1, है ना। या ऐसे भी इसको सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, k का मान आपका 1 आ गया, 1 लिख सकते हैं, इसलिए आपका जो अनुपात होगा, इसलिए है ना, रिक्वायर्ड अनुपात यानी कि अभिष्ट अनुपात जो होगा, अभिष्ट अनुपात जो आपको निकालना था, अनुपात आपका k अनुपात 1 था ना, तो k अनुपात 1 था तो अब क्या हो जाएगा, k अनुपात 1 था तो क्या हो जाएगा 1, k का मान 1 आ गया, 1:1 हो गया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को 1:1 भी लिख सकते थे, ठीक है। और ये जो ऊपर आया है ना इसको 1 मान लीजिए ताकि इसमें रखेंगे अभी। अब देखिए आपको नियामक भी निकालना था ना, तो यहाँ लिखेंगे k बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका वही ना है। चलिए तो माइनस का 4k प्लस 1 बटा k प्लस 1 बराबर में x। चलिए यहाँ पे मान रख दीजिएगा, तो माइनस का 4 इंटू में k का जगह 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बराबर x, यानी कि यहाँ से x बराबर आ जाएगा, देखिए -4 और ये +1 घटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और बटा में 2, x का मान -3 बटा 2, यानी कि जो आपको बिंदु चाहिए था, है ना, x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु आपका जो था, स्थित बिंदु क्या हो जाएगा -3 बटा 2 और कॉमा में 0, समझ गए। तो बिंदु आ गया और यहाँ से आपका अनुपात भी निकल गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 4,y है ना, x, 6 है और 3,5 है, ये 4 बिंदु हैं, इसी क्रम में लेने पर, यानी इसी क्रम में लाइन से लेना है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x y ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि माना a 1,2, b 4,y, c x, 6 और d 3,5 समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज की यहाँ रचना कर लीजिए, अच्छा रहेगा रचना कर देने से। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए ये क्वेश्चन। चलिए तो ये समांतर चतुर्भुज की एक रचना कर देते हैं, क्योंकि पहले ही कह रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं a और इसका निर्देशांक 1,2, ये आपका b, इसका निर्देशांक 4,y, ये आपका c, इसका निर्देशांक x, 6 और ये आपका d, इसका निर्देशांक क्या है आपका 3,5 है। अच्छा, इसके विकर्ण को मिला दीजिए, ठीक है, ये आप विकर्ण को पहले मिला दीजिए, तो ये विकर्ण मिल गया। अच्छा, अब एक चीज बताइए, ये जो विकर्ण आप मिलाए हैं, ये विकर्ण जो मिला है, इसका मध्य ये जो होगा, ये विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु का नाम देते हैं O। ठीक है, अच्छा, विकर्ण का मध्य बिंदु, दोनों विकर्ण को प्रतिच्छेद बिंदु O है। अच्छा, आपको ये पता है कि जो विकर्ण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होता है। आपको पता है क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इतना आपको पता है, समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये O AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD का भी मध्य बिंदु होगा, इसलिए O AC और BD का मध्य बिंदु होगा। तो आपको पता है मध्य बिंदु सूत्र, क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र, तो आपको बताया है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अच्छा देखिए, तो विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु O है और BD का भी मध्य बिंदु O है, यानी कि दोनों तरफ से आप अगर AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु ले तो वो दोनों समान होगा। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 प्लस x बटा में 2 और 2 प्लस 6 बटा में 2। देख लीजिए, AC का मध्य बिंदु निकाल दिए, 1 प्लस x बटा 2 और 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर होगा इसके मध्य बिंदु के, यानी कि हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 बटा में 2 और y प्लस 5 बटा में 2 बराबर हो जाएगा ना। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले एक स्टेप और यहाँ बढ़ा लीजिए, 1 प्लस x बटा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो 6 2 8 बटा 2। अच्छा, बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 बटा 2 और y प्लस 5 बटा 2। इसको काटिए नहीं, ठीक है, काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटिए, अच्छा रहेगा। यहाँ लिखेंगे कि x तथा y के नियामक अलग अलग करने पर, यानी सेपरेट कर देंगे अलग अलग। चलिए, अलग अलग करने पर या बराबर करने पर ये भी लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस x बटा 2 बराबर में 7 बटा 2। अच्छा, 8 बटा 2 बराबर में y प्लस 5 बटा 2। देखिए, बोले क्यों नहीं काटना है, ताकि ये नीचे नीचे काट सके। ये प्लस का मान उधर जाके घट जाएगा ना, 7 में से 1 घटा देंगे, x का मान क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। यहाँ देखिए, ये 2 से 2 नीचे नीचे काट दीजिए, ये लाके इधर घटा दीजिए, तो 8 में से 5 घटेगा, y का मान आ जाएगा 3, तो y का मान 3 हो गया, x का मान 6 हो गया, यही आपको निकालना था। तो अब इसी पे है और प्रश्नावली है आपका 7.2। कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। तो चलिए सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, ये एक वृत्त हो गया और इसका हम लोग एक व्यास ले लेते हैं, ठीक है, ये आप एक व्यास ले लीजिए, इस व्यास का नाम हमें AB देना है, ठीक है, ये व्यास आपका क्या होगा, AB होगा।
तो इधर वाला शीर्ष ए ले लेते हैं और इधर वाला शीर्ष आप बी ले लीजिए। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि इसका केंद्र जो है 2, -3 है, तो इसका केंद्र जो है ना हम लोग ओ ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं 2, -3 और बी बिंदु का निर्देशांक दिया है 1, 4। हमें ए का निर्देशांक निकालना है, तो इसका निर्देशांक हम लोग x, y मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना बिंदु ए का निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक x, y है। बिंदु ए का निर्देशांक x, y है। अच्छा, अब आपको याद होना चाहिए, आपको पढ़ाए हुए हैं कि वृत्त का केंद्र जो होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है? तो व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। अच्छा, इसलिए आप कह सकते हैं कि ओ ए बी का मध्य बिंदु है, तो आपको याद है मध्य बिंदु सूत्र ना, वही लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है आपका? तो मध्य बिंदु सूत्र में याद है, लिखवाए हैं x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2, यही ना हो जाएगा। चलिए, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, यानी हो जाएगा x + 1 बटा में 2 और y + 4 बटा में 2 बराबर में 2, -3। यही ना दिया है आपका मध्य बिंदु, यही दिया है 2, -3। चलिए, अब हम लोग अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि x तथा y के नियामक अलग अलग करने पर चलिए, यानी हो जाएगा यहाँ से आपका x + 1 बटा 2 बराबर में 2, y + 4 बटा 2 बराबर में -3। ये जाके उधर गुणा करेगा तो x + 1 बराबर 4, यानी कि x बराबर आ जाएगा 4 - 1, यानी आ गया x का मान आपका 3। उसी तरह से यहाँ भी y + 4 बराबर में हो जाएगा -6, y बराबर हो जाएगा -6 - 4, यानी कि y का मान -10। तो इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक जो है आपका क्या हो गया? 3, -10 आ गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः, देखिए a का निर्देशांक क्या दिया? -2, -2 है ना, और 2, -4 b का निर्देशांक दिया है। a और b के निर्देशांक दिए हैं, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P कहाँ स्थित है? आपकी रेखाखंड AB पर स्थित है। तो चलिए पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु ले लेते हैं A जिसका निर्देशांक दिया है -2, -2 और एक बिंदु ले लेते हैं B जिसका निर्देशांक है आपके पास 2, -4। अच्छा, इन दोनों को एक रेखा द्वारा मिला देते हैं। ठीक है, चलिए ये मिला दिए। चलिए अब देखिए, इस पे एक बिंदु P स्थित है, रेखा AB पर बिंदु क्या है? P स्थित है और इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x, y। इसी को आपको निकालना है। ठीक है, P कहाँ स्थित है? तो रेखाखंड AB पर स्थित है। हमारे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे हम लोग फिगर बना दिए। अब देखिए, यहाँ हम लोग लिख देंगे कि माना बिंदु P का निर्देशांक x, y है। बिंदु P का निर्देशांक क्या है? x, y है। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन में आपके दिया है AP बराबर 3/7 AB। अच्छा, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, AP बटा AB बराबर में 3/7। देखिए, आपको अनुपात लेना चाहिए था यहाँ AP बटा PB, है ना, AP बटा PB, लेकिन यहाँ दिया है AP बटा पूरा दे दिया है, AB दे दिया है। तो पहले तो इसे हमें ठीक करना होगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या हम इसे ऐसे पलट सकते हैं? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AB बटा AP बराबर 7/3। समझ गए ना, AP बटा AB को पलट दिए तो ये AB बटा AP हो गया, इसको पलट दिए तो ये 7/3 हो गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ एक घटाने पर, एक घटाने पर, यानी हो जाएगा यहाँ ए बी बटा ए पी माइनस 1 बराबर में 7/3 माइनस 1। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, ए पी, ठीक है, यहाँ होगा ए बी माइनस ए पी बराबर में, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 3, 7 माइनस 3। यहाँ ये घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो आप फिगर को देखकर घटाना होगा। देखिए आप यहाँ पे ए बी ये पूरा है, और ए बी में से जब ये ए पी घटेगा तो आपका पी बी नहीं आ जाएगा, तो ऊपर हो गया आपका पी बी और बटा में है आपका ए बी बराबर में 4/3। तो इसको पलट दीजिए वापस, तो आपका हो जाएगा ए पी बटा पी बी बराबर में क्या हो जाएगा आपका 3/4। देख लीजिए ए पी बटा पी बी आ गया ना। तो अब यही अनुपात आपको लेके चलना होगा, 3:4, यानी ये m हो गया, ये n हो गया, और ये आपके x1 y1 और x2 y2। चलिए फिगर को यहाँ दोबारा से बनाकर और आगे हम लोग विभाजन सूत्र लगाते हैं ताकि हमारा p का निर्देशांक निकल जाए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे आपको अनुपात अब पता चल गया कि 3:4 है, यानी कि ये m और n के मान हो जाएंगे, है ना, और ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो अब आपको पता ही है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, तो होता है m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n, इन्हें लगाएंगे तो आपका इसी फॉर्मूले से हमें p बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। तो p बिंदु का निर्देशांक हम लोग तो x y मान के चले हैं, बराबर में चलिए m का मान क्या है आपका, तो m का मान है 3 गुना x2 का मान क्या है यहाँ पे 2 है, प्लस n का मान है आपके पास 4 और x1 का मान क्या है यहाँ माइनस का 2 है। चलिए और बटा में m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4, कॉमा m का मान फिर दोबारा से 3, y2 का मान यहाँ माइनस का 4, n का मान है आपके पास 4 और y1 का मान है -2 और बटा में m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 3 दूना 6 और -4 दूना 8 हो जाएगा, बटा में 7 कॉमा देके फिर इसका देखिए ये -4 3 12 हो जाएगा और -4 दूना 8 हो जाएगा और बट्टा में आपका 7, यानी कि यहाँ से p का निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, -2/7 -20/7। ये आपका बिंदु p का निर्देशांक निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है बिंदु a का निर्देशांक यहाँ क्या दिया है -2,2 और बिंदु b का निर्देशांक है 2,8 को जोड़ने वाली रेखा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। चलिए कौन कौन सा बिंदु है, तो एक बिंदु है A, ठीक है, जिसका निर्देशांक दिया है -2,2 और एक बिंदु है आपके पास B जिसका निर्देशांक दिया है 2,8। अच्छा, दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो रेखा आपकी AB हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। चलिए ठीक है, इस पे हमें क्या करना है, तो आगे क्वेश्चन में कराया कि AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो ये 4 बराबर भागों में कब बटेगा, जब इस पे 3 बिंदु स्थित होंगे। चलिए तो यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु आप यहाँ पे ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए तो 4 बराबर भागों में बट गया, तो इन बिंदु को मान लेते हैं P, यहाँ Q और यहाँ R। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना बिंदुएं या बिंदुएं कौन कौन सी, P, Q तथा R रेखा AB को 4 बराबर भागों में बांटती है, 4 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटती है। चलिए अब थोड़ा यहाँ आपको समझना है अनुपात के बारे में। देखिए यहाँ देखिए ये P है बिंदु, अच्छा इसके इधर ये 1 है और इधर 3 बराबर भाग है। तो इसके लिए जब P बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा तो आप यहाँ अनुपात लीजिएगा 1:3। Q का निकालिएगा तो इधर देखिए 2 भाग है, इधर भी 2 भाग है, यहाँ के लिए अनुपात ले लेंगे आप 2:2। R बिंदु का जब निर्देशांक निकालेंगे तो इधर 3 बराबर भाग है और इधर 1 भाग है, तो इसके लिए हो जाएगा 3:1 और एक एक करके निकालेंगे किसके द्वारा, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ लिख लेते हैं विभाजन सूत्र याद है आपको, तो बताए हुए हैं mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2
प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सबके निर्देशांक निकालेंगे और निर्देशांक निकालने के क्रम में जब p का निकलेगा तो ये आपका एम एन का मान हो जाएगा। ठीक है, m और n का मान ये होगा, ये आपका x1 y1 और ये रहेगा x2 y2। चलिए तो निकालते हैं बिंदु p का निर्देशांक, बिंदु p का निर्देशांक। चलिए बिंदु p का निर्देशांक हम लोग यहाँ निकालते हैं। चलिए किस तरह से, तो m का मान लेंगे 1, x2 क्या होगा आपका 2 प्लस n का मान है 3, x1 क्या है आपका माइनस का 2 बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3। चलिए दूसरा हो जाएगा आपका m का मान क्या हो जाएगा 1, y2 का मान हो जाएगा आपके पास 8 प्लस n का मान क्या है आपके पास 3 और y1 का क्या मान है यहाँ पे आपका 2। चलिए और बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका आगे चल के यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूना 6 ना। अच्छा और बटा में आपका क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 8 और प्लस यहाँ कितना होगा 3 दूना 6 और बटा में आपका 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे, तो आ जाएगा -4 बट्टा 4 है ना। यहाँ हो जाएगा 8 14 बट्टा 4, कटेगा यहाँ एक बार में, यहाँ 2 से कटेगा। चलिए यानी कि यहाँ से आपका बिंदु P का निर्देशांक प्राप्त हो गया -1,7 बट्टा 2। तो एक बिंदु आ गया, बाकी और 2 बिंदु अभी निकालनी है इसी तरह से। चलिए Q का निर्देशांक अब निकालते हैं, तो यहाँ Q का निकालने के लिए आपको M और N का मान यही होगा। ठीक है, x1 y1 ये और x2 y2 ये होगा। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक निकालते हैं। Q का निर्देशांक तो वही फॉर्मूला M, तो M का मान यहाँ पे है आपका 2, ठीक है, गुना में x2। चलिए आपका 2 प्लस n, n की जगह भी है 2 और x1 माइनस का 2 बटा में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 2, कॉमा यहाँ पे चलिएगा फिर m का मान आपका 2 है। अच्छा y2 का मान आपका 8 है प्लस n का मान आपके पास फिर 2 है और x1 या y1 का मान आपका 2 है, बटा में हो जाएगा 2 प्लस 2। ठीक है इतना। चलिए आगे सॉल्व करिएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ -4 और बटा में 4 हो जाएगा, कॉमा यहाँ देखिए 8 दूना 16 और प्लस 4 और बटा में 4। देखिए यहाँ से ये घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 0 बट्टा 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 20 बट्टा 4। ये तो कट जाएगा 5 बार में। अच्छा 0 बट्टा 4 मतलब 0 और ये 5, तो आपका Q का भी निर्देशांक आ गया। अब बचा बिंदु R का निर्देशांक, R का निर्देशांक आपको निकालना है। तो चलिए R का भी निर्देशांक हम लोग यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए जब R का निकालिएगा तो ये M और N हो जाएगा ना, ये आपके M अनुपात N का मान हो जाएगा, ये वाला होगा और x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। तो M का मान आप क्या लेंगे 3, x2 का मान होगा 2 प्लस n का मान 1 और x1 का होगा माइनस का 2 और बटा में m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1। फिर उसी तरह से आप m का मान 3 और y2 की जगह पे रखेंगे 8 प्लस n का मान 1 और y1 की जगह पे रखेंगे 2 और बटा में क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 1। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आपका यहाँ पे आगे सॉल्व करिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 3 दूना 6 और -2 बटा में 4, कॉमा यहाँ देखिए 8 या 24 और प्लस में 2 एकम 2 और बटा में 4, यानी आ जाएगा अब आपका 4 बट्टा 4 और यहाँ हो जाएगा 26 बट्टा 4। ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यहाँ 2 से काटेंगे 13 बार में और यहाँ 2 बार में, यानी कि यहाँ R का निर्देशांक आ गया 1,13 बट्टा 2। तो तीनों आपको निर्देशांक प्राप्त हो गए, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकल गए। अगला क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में क्या दिए हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए आप एक समचतुर्भुज बना लीजिए। चलिए समचतुर्भुज एक हम लोग यहाँ बना लेते हैं। चलिए समचतुर्भुज ये आपका हो गया। अब इसके नाम दे देंगे हम, कुछ ABCD कर देते हैं। चलिए इसका नाम मान लेते हैं ABCD। तो ये हो जाएगा A, B,
सी और डी, इसी क्रम में इसके शीर्ष ले लेते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? 3,0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अच्छा, बी शीर्ष का 4,5 निर्देशांक हो जाएगा और सी शीर्ष जो है उसका आपका -1,4 हो जाएगा और ये जो डी शीर्ष है इसका -2, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना आप इसके विकर्णों को मिला दीजिए। विकर्ण को मिलाने के लिए क्यों कर रहे हैं आपको आगे बताते हैं, पहले आप इस विकर्ण को मिला दीजिए। एक्चुअल में समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण का निकालना बहुत अति आवश्यक है। विकर्ण से ही आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाइएगा। ठीक है, आपके हिंट में भी यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, दूरी सूत्र के द्वारा यहाँ से पहले विकर्ण निकालेंगे। चलिए तो यहाँ लगाते हैं हम लोग दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र आपको पता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही ना होता है। चलो तो एक काम करिए, दूरी सूत्र के द्वारा आप पहले निकालिए AC। तो AC बराबर हो जाएगा √-1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। चलिए यहाँ आ जाएगा -4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। चलिए यानी यहाँ आ जाएगा 16 + 16 यानी आ जाएगा √32। 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 4 × 4 × 2 यानी कि ये हो जाएगा 4√2 इकाई, 4√2 इकाई हो जाएगा। चलिए उसी तरह से अब विकर्ण BD निकालते हैं। तो BD बराबर भी हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा आपका, तो -2 - 4 का स्क्वायर। देख लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर और यहाँ भी -6 का स्क्वायर। तो यहाँ भी आपका आ जाएगा 36 + 36 यानी आ जाएगा रूट के अंदर 72। तो 72 को भी ऐसे कर सकते हैं 6 × 6 × 2 यानी यहाँ देखिए पेयर बन गया ना यहाँ भी। तो यहाँ आप आ जाएगा आपका ये कितना, 6√2 इकाई, 6√2 इकाई BD आ गया। अब आपको निकाला ना इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप यहाँ लिख दीजिएगा, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो इसीलिए हमें विकर्ण निकालना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि विकर्ण के ही गुणनफल से बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल यानी कि AC गुना में BD हो जाएगा। चलिए 1/2, AC का मान कितना है आपके पास, 4√2 है और BD का मान है 6√2। ये हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है ना तो इसलिए वर्ग इकाई यहाँ लिखेंगे। चलिए यहाँ पे काटिए यहाँ से इसको 2 बार में, तो ये देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 12 और √2 में √2 से गुना होगा तो 2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई यानी यहाँ 12 दूना कितना आ जाएगा आपका, 24 वर्ग इकाई यहाँ से आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। 24 वर्ग इकाई आपका यहाँ से क्षेत्रफल निकल गया। समझ में आया? चलिए हम लोग अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि माना, माना A x1, y1, B x2, y2 और C x3, y3, x3, y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्ष हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो चलिए इसको हम लोग निर्देशांक अक्ष पे दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये x अक्ष ले लीजिए। ठीक है, और इस पे एक y अक्ष दर्शा दीजिए इस तरह से। ठीक है, x और y अक्ष ले लिए। अब यहाँ इसके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे, ये प्रूफ पे। x डैश ये आपका y है और ये आपका y डैश है। चलिए हम लोग इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं, ABC की रचना करते हैं, त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जरूरी है ये। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में देखा जाएगा।
चलिए ये आपका त्रिभुज बन गया। अब इसका नाम देते हैं ABC। तो इस शीर्ष को A नाम से देते हैं, यानी इसका निर्देशांक है x1, y1। ये जो है इसको B से नाम देते हैं इस शीर्ष को, और इसका हो जाएगा x2, y2। ठीक है। और जो तीसरा शीर्ष है ये आपका C है, इसका निर्देशांक है x3, y3। ठीक है, x3, y3। चलिए, और प्रत्येक शीर्ष के द्वारा हम लोग x अक्ष पर लंब खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से B शीर्ष से इस पे लंब खींचते हैं। चलिए, A शीर्ष से भी यहाँ लंब खींचते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग C शीर्ष के द्वारा भी इस पे लंब खींचते हैं, और इन तीनों लंबों के कुछ कुछ नाम दे देंगे। ठीक है, चलिए तीनों लंब हो गए और तीनों रचनाएं हैं, तो पहले तो आपको डॉटेड करना होगा, इनको डॉटेड कर देंगे। चलिए, इसको भी डॉटेड कर देंगे, यहाँ पे डॉटेड कर देंगे आप, इसको भी। चलिए, और इसको भी डॉटेड कर देंगे, क्योंकि ये हम लोग रचना की है ना, और ये तीनों क्या है, लंब है। चलिए, ये लंब है, ये भी आपका लंब है, और ये भी आपका लंब है। चलिए, इस लंब का नाम इसका ले लेते हैं यहाँ पे P, यहाँ Q नाम देते हैं, और यहाँ R देते हैं। यानी कि देखिए BP, AQ और CR तीनों क्या है, एक्स अक्ष पर लंब है। तो यहाँ लिख देंगे कि रचना में हम लोग किए हैं, रचना क्या की है कि BP, AQ और CR तीनों एक्स अक्ष पर लंब है। तीनों क्या है, एक्स अक्ष पर लंब है, एक्स अक्ष पर लंब है। चलिए, एक्स अक्ष पे हम लोग ये लंब है, ये खींचे हुए हैं। अच्छा, लंब है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि BPQA, कॉमा AQRC और BPRC तीनों समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। देख लीजिए, क्योंकि देखिए समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर दी, तो देखिए ये लंब है, यानी ये दोनों समांतर होंगे ना एक दूसरे के, है ना। ये BP एक्स अक्ष पे लंब है और AQ एक्स अक्ष पे लंब है। तो दो रेखाएं जब एक ही रेखा पर लंब हो तो वो आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो ये भी समांतर होगा, ये भी समांतर होगा, और ये भी समांतर होगा। इसलिए ये तीनों जो हो रहे हैं आपके समलंब चतुर्भुज हो गए, BPQA, AQRC और आपका BPRC। ये तीनों क्या है, समलंब चतुर्भुज है। चलिए, अब यहाँ फिगर में आइए, ये B का निर्देशांक x2, y2 दिया है, तो आप अगर इसको मूल बिंदु O मान लें, ठीक है, ये मूल बिंदु O मान लेते हैं, तो OP की दूरी आपकी हो जाएगी x2, समझ गए। और यहाँ BP की दूरी जो हो जाएगी, ये लंबाई जो हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी। उसी तरह से ये x1, y1 दिया है A शीर्ष, तो यहाँ पे OQ की लंबाई हो जाएगी x1। अच्छा, और AQ की लंबाई हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, y1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ C का निर्देशांक x3, y3 दिया है, तो यहाँ OR का लंबाई जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, वो हो जाएगा x3, और ये जो आपका CR है, ये CR जो हो जाएगा आपका y3 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए, अब आपसे पूछे कि PQ की लंबाई बताइए, तो आप यहाँ से PQ बराबर लिख सकते हैं OQ माइनस OP। देख लीजिए, PQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ माइनस OP, यानी कि हो जाएगा x1 माइनस x2। अच्छा, उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि QR की लंबाई बताइए, QR की लंबाई, तो QR के लिए आप कहिएगा कि सर QR के लिए हो जाएगा OR माइनस OQ, OR माइनस में OQ हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा x3 और माइनस में x1, x3 माइनस में x1। चलिए, उसी तरह से अब तीसरा आपसे पूछा जाए PR, P से R की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, तो आप क्या करेंगे, तो OR में से OP घटा देंगे, OR माइनस में OP, यानी कि हो जाएगा x3 माइनस में x2, OP आपका x2 है। चलिए, इतना समझ में आया। अब आपको याद दिला दें कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला दोबारा आपको याद दिला देना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग है ना, तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल इसमें हो जाता है। गुना ऊंचाई लिख सकते हैं या उनके बीच की दूरी भी आप लिख सकते हैं। चलिए,
समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई भी आप यहाँ लिख सकते हैं। समझ गए, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक दिमाग लगाते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। यहाँ क्या करेंगे कि समलंब चतुर्भुज किसका, BPQA का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज AQRC का क्षेत्रफल माइनस समलंब चतुर्भुज BPRC का क्षेत्रफल। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे हम लोग समलंब चतुर्भुज BPQA इसका क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज AQRC का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के अगर हम लोग BPRC का क्षेत्रफल घटा दे तो ये त्रिभुज का ही ना बचेगा, वही यहाँ पे काम किया। तो आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या बताएं, 1/2 समांतर भुजाओं का। इसमें ये जो आपका समलंब चतुर्भुज है तो समांतर इसमें कौन कौन सी भुजाएं होंगी, BPQA में कौन कौन सी भुजाएं होंगी, BP और AQ। तो यहाँ लिख दीजिए BP प्लस में AQ और गुना इसकी ऊंचाई ये ले लेंगे PQ, यानी दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ही आपका ऊंचाई होता है, तो इंटू में PQ, ठीक है, प्लस 1/2 यहाँ पे इसके देखिए AQRC है ना, AQRC, तो इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी होंगी, तो AQ और प्लस में CR और गुना में दोनों के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई यानी QR हो जाएगा, माइनस 1/2। अब देखिए BPRC में समांतर भुजाएं ये और ये होंगी ना, BP होगा और आपका CR होगा, तो BP प्लस में CR और गुना में ऊंचाई यानी कि इनके बीच की दूरी PR, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आप सबके मान यहाँ पे रखते हैं, सबके मान आपके पास दिए हुए हैं, यहाँ पे सबके मान रखते हैं। 1/2 BP, तो BP का मान ये है y2 प्लस AQ का मान यहाँ देखिए यही ना है आपका AQ y1 है, AQ y1 है, तो चलिए यहाँ हो जाएगा y1 और गुना में PQ, तो PQ यहाँ पे निकाले हैं x1 माइनस x2, x1 माइनस में x2 प्लस 1/2 AQ, तो AQ वही था आपका y1 था और प्लस CR, तो CR यही ना है, देख लीजिए आप CR यही है, CR y3 है। चलिए तो यहाँ पे रख दीजिए y3, अच्छा गुना में QR है, तो QR का वैल्यू यहाँ पे आया है आपका x3 माइनस में x1 माइनस 1/2 BP, तो BP है आपका y2 और प्लस में CR, तो CR ये वाला था y3, ठीक है, और यहाँ पे गुना में कौन है आपका PR है, तो PR का वैल्यू यहाँ पे है ही x3 माइनस में x2, है ना है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हर एक में यहाँ से 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को पहले आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ गुना करते चलते हैं, ठीक है, तो हमारा स्टेप बच जाएगा। इसमें गुना भी करते हैं और 1/2 को बाहर भी निकालते हैं, तो गुना करिएगा यहाँ इन दोनों से करना होगा। ध्यान से देखिएगा, हम x वाले को पहले लिखेंगे, y वाले को बाद में। इसमें इससे गुना करिएगा तो आएगा आपका x1y2 माइनस इसमें इससे गुना करिएगा तो आएगा x2y2, अब इसमें इससे गुना करिएगा तो आएगा प्लस का x1y1। चलिए इसमें और इससे गुना करिएगा तो माइनस का x2y1, ठीक है, ये 1/2 तो बाहर निकल गया है, यहाँ भी गुना करिए, यहाँ भी दोहराइए आप वही गुना, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस में x3y1, देख लीजिए इसमें इससे गुना किए x3y1, इसमें इससे गुना करेंगे माइनस का x1y1। चलिए इसमें इससे गुना करिएगा तो प्लस में x3y3, ठीक है, और इसमें इससे गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का x1y3। यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए, माइनस होने के कारण यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा। गुना करिए यहाँ पे ध्यान से, x3y2, देख लीजिए इसमें इससे गुना होगा x3y2, इसमें इससे गुना करिएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा x2y2, ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए प्लस है, इसमें गुना करेंगे
तो आ जाएगा आपका क्या, यहाँ आएगा आपका x3y3, x3y3, ठीक है, और माइनस इसमें जब इससे गुना करेंगे तो आएगा आपका x2y3, x2y3, ये छोटा ब्रैकेट बंद और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद, सब में से 1/2 भी कॉमन हो चुका है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बाद में काटा जाएगा, पहले इसको सबको एक साथ कर लिया जाए। देखिए यहाँ से पहले इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं ताकि अंदर साइन बदल जाए, उसके बाद काटा जाएगा जो कटने वाला होगा। x1y2 माइनस x2y2 प्लस x1y1 माइनस x2y1, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस x3, खाली नोट कर रहे हैं, x3y1 है ना, माइनस x1y1 प्लस x3y3 है ना, माइनस x1y3। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन बदलेगा ना सबका, तो माइनस x3y2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में x2y2, फिर माइनस होगा x3y3, और यहाँ फिर प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा सबका क्योंकि बाहर माइनस है, x2y3। समझ में आया, सबका साइन बदल दिए। अब यहाँ पे काटिए आप आराम से, देखिए x2y2 यहाँ माइनस का है और इधर देखिए प्लस का कहीं है, कहाँ है, ये रहा, देखिए तो x2y2 प्लस का है, x1y1 यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, ठीक है। यहाँ पे अब आगे बढ़िए, यहाँ पे x3y3 यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है। अब आपके जो टर्म बच गए उसको देखते हैं। अच्छा हम लोग ये किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का ही ना बात कर रहे हैं। चलिए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लिखते हैं x1y2 बचा हुआ है उसको। अच्छा इसके साथ हम लोग x1 वाला ही लेते हैं, तो x1 वाला यहाँ पे है आपका माइनस का x1y3, ठीक है। अब चलिए अब x2 वाले पे चलते हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है x2y3। अच्छा फिर और कोई x2 वाला है क्या, यहाँ पे है, चलिए क्या है इसका, तो यहाँ है माइनस का x2y1। अब चलिए x3 के पास चलते हैं, तो x3 वाला दो को बचा है, एक यहाँ पे बचा है और कहाँ है x3 वाला, तो यहाँ पे बचा है, तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं। तो प्लस का x3y1 यहाँ है ना, और माइनस का यहाँ x3y2, ठीक है। मतलब x1 वाला सब एक साथ, x2 वाला एक साथ और x3 वाला एक साथ कर लिए। 1/2 यहाँ देखिए कॉमन करिएगा इसमें से, तो x1 कॉमन होगा, y2 माइनस y3, यहाँ देखिए कॉमन करिएगा तो x2 कॉमन होगा, y3 माइनस y1। अच्छा यहाँ फिर x3 कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा y1 माइनस y2। तो यही आपका फॉर्मूला निकल गया, यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया कि आपके पास कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 हो, अच्छा x1 y1 हो, दूसरा निर्देशांक x2 y2 हो, है ना, और तीसरा जो है आपका निर्देशांक x3 y3 हो। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला ये आपका हो जाएगा, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये आपका फॉर्मूला होगा अगर शीर्ष आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए गए हों तब। अच्छा एक और बात आती है, आप संरेखी के लिए यदि आपके पास दिया गया हो कि यदि A B और C संरेखी हो, इसी में ये जो ABC है ये संरेखी हो, यानी कि कहने का मतलब ऐसे दिया गया हो कि यदि x1 y1 x2 y2 है ना, x2 y2 और x3 y3 संरेखी हो, x3 y3 संरेखी हो, यानी कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, तब क्या करेंगे, तो तब आप जान लीजिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब संरेखी बिंदु होंगे तो एक्चुअल में तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, वो तीनों एक ही रेखा पर होंगी, है ना, ये तीनों एक ही रेखा पर होंगी, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जो है वो तीनों एक ही रेखा पर होंगी। तो संरेखी होने का मतलब ही ना है कि तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा पर। तो रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है ना, एक रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है ना। तो एक्चुअल में तो ये रेखा ही है, लेकिन हम लोग यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। जब संरेखी कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे आप 0 के बराबर में कर दीजिए, यानी कि अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0,
या ये भी लिख सकते हैं 1/2 को उधर 0 में भाग कर दिए तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अगले एक्सरसाइज में यही दोनों यूज होना है, संरेखी के लिए और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं, लंबा होते जा रहा है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें।